Okay, so dear children, now we will study the poetic devices which are used in the poem Fire and Ice. So the first poetic device which is used here is alliteration. Now what is alliteration? Alliteration is the repetition of the consonant sounds in the beginning of the closely connected words. It is called consonant sounds. Now the question is, what is consonant sound? So the sounds other than vowel sounds are called consonant sounds. And what are the vowel sounds then? Vowel sounds are a, I, u, e, I, o, औ. So इन sounds के अलावा जितने भी sounds हैं उनको हम कहते हैं consonant sounds. और जब भी consonant sounds किसी word के साथ में लगते हुए वर्ड्स के बिगिनिंग में रिपीट होते हैं तो वो होते हैं एग्जाम्पल एलिट्रेशन के. जैसे कि फर्स्ट लाइन में क्या है, सम से द वर्ल्ड विल. तो सम से में स साउंड रिपीट हो रही है इन द बिगिनिंग ऑफ द टू वर्ड्स, और वर्ल्ड विल में व साउंड रिपीट हो रही है अगेन इन द बिगिनिंग ऑफ द टू क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स, बिल्कुल साथ में लगते हुए वर्ड्स के. सो ये एग्जाम्पल हो गया एलिट्रेशन का. देयर इज वन मोर एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन. सी in the second line, again some say sa, again sa sound is being repeated here. So this is the example of alliteration. Now second poetic device which is used here is anaphora. And what is anaphora? When the same words are repeated in the beginning of the two consecutive lines. Consecutive means साथ में लगते हुए lines. जब दो साथ में लगते हुए lines की beginning में और बिगिनिंग के वर्ड्स सेम रिपीट होते हैं तो वो होते हैं एग्जाम्पल एनाफोरा के. जैसे यहां पर देखो, फर्स्ट लाइन सम से, सेकेंड लाइन सम से. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एनाफोरा. नाउ थर्ड पोएटिक डिवाइस विच इज यूज्ड हियर इज कॉन्सोनेंस. नाउ व्हाट इज कॉन्सोनेंस? सो कॉन्सोनेंस इज अगेन द रेपिटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड्स. कॉन्सोनेंस अगेन क्या है? रेपिटेशन ही है कॉन्सोनेंट साउंड्स का, but here the consonant sounds could repeat in the beginning, in the middle, or at the end of the closely connected words. For example, come to the third line. Third line में देखो, from what I have tasted. तो what का t, tasted का t. So here t sound is being repeated in the end of the what word, in the beginning of the tasted word, or in the middle of the tasted word. T sound is being repeated in the line from what I have tasted of desire. So this is the example of consonants. आपने alliteration और consonants में क्या करना है? confuse नहीं होना है. alliteration में क्या होता है? repetition of the consonant sounds only in the beginning of the words. और कॉन्सोनेंट्स में क्या होता है? रेपिटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड्स इन द बिगिनिंग, एट द एंड, और इन द मिडल ऑफ द वर्ड्स. बस ये आपको डिफरेंस अपने दिमाग में रखना है एलिट्रेशन और कॉन्सोनेंट्स के बीच का. ठीक है. एंड नाउ द फोर्थ पोएटिक डिवाइस विच इज यूज्ड इन दिस स्टैंजा इज एसोनेंस. एंड व्हाट इज एसोनेंस? एसोनेंस इज द रेपिटेशन ऑफ द वोवल साउंड्स in the beginning, middle, or at the end of the closely connected words. तो क्या है? The repetition of the vowel sounds. और vowel sounds मैंने आपको बता दिए हैं. vowel sounds क्या होते हैं? आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ. और यहां देखो लास्ट लाइन में, फर्स्ट स्टैंजा के लास्ट लाइन में, I hold with those who favor fire. I hold o, those o, who o, favor o. So o sound is being repeated here, and o sound क्या है? vowel sound है. So this is the example of assonance. ठीक है. अब यहाँ पे कुछ और यहाँ पे मुझे नजर आ रहे हैं. favor fire, तो क्या है? फ साउंड रिपीट हो रही है. कहाँ पर? in the beginning of the two words, favor and fire. तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? This is the example of alliteration. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फ दो कॉन्सोनेंट साउंड्स रिपीट हुए हैं. कहां पर? इन द बिगिनिंग ऑफ द टू वर्ड्स. तो ये एग्जाम्पल हो गया आपका
एलिट्रेशन का, ठीक है। और यहाँ पे देखो आई होल्ड विद दोज, द विद एंड दोज, द साउंड इज बिंग रिपीटेड। सो पर रिपीट कहाँ पर हो रहा है विद में द पीछे रिपीट हो रहा है और दोज में द आगे रिपीट हो रहा है। तो ये एग्जाम्पल हो गया विद दोज, किसका एग्जाम्पल हो गया ये, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉन्सोनेंस विद द और दोज का द, ये एग्जाम्पल हो गया आपका कॉन्सोनेंस का, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब यहां देखो, हियर बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अब अगेन ई साउंड रिपीट हो रही है, इफ इट पेरिश ट्वाइस, तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एजोनेंस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ई साउंड क्या बताया मैम ने, ई साउंड इज द वोवल साउंड्स, ठीक है। तो वोवल साउंड जब भी रिपीट होती है तो वो क्या बन जाता है, एजोनेंस। तो ये एजोनेंस का एग्जाम्पल है। और दूसरा एग्जाम्पल, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, तो ओ साउंड फिर रिपीट हो रही है, दिस इज अगेन द एग्जाम्पल ऑफ एजोनेंस। नाउ कम टू द थर्ड लाइन। थर्ड लाइन में क्या है, टू से दैट ऑफ डिस्ट्रक्शन आइस, है ना, टू से दैट, ट साउंड इज बीइंग रिपीटेड, ट in the beginning, t in the beginning, t in the end, t in the middle. So this is the example of consonants, ठीक है। ट साउंड क्या है, द रेपिटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड है यहाँ पर, है ना। अब यहाँ पे अगेन देखो फोर्थ लाइन, इज ऑल्सो, स साउंड रिपीट हो रहा है, सो दिस इज अगेन द एग्जाम्पल ऑफ कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। क्योंकि स साउंड कहाँ पे रिपीट हो रहा है, एक एंड में रिपीट हो रहा है और एक मिडिल में रिपीट हो रहा है, तो एग्जाम्पल क्या है ये, कॉन्सोनेंट्स का। एंड वुड suffice, and the sound is being repeated, again this is the example of consonants only. Clear to everyone children? Now let us find out the rhyming scheme. अब हम ऐसा करते हैं, rhyming scheme find करते हैं, और आपको पता है सभी को rhyming scheme हम कैसे find करते हैं। To find out the rhyming scheme we have to see the last word of each line, और rhyming scheme हमेशा हमारी A से start होती है। अब देखो इसका rhyming scheme ढूंढते, fire, तो फायर हमेशा राइमिंग स्कीम आपकी ए से स्टार्ट होती, तो ए। सेकेंड लाइन का लास्ट वर्ड आइस, तो आइस इज नॉट बीइंग राइम्ड विथ फायर, इनका कोई राइमिंग नहीं है, तो आइस क्या हो गया, बी। थर्ड लाइन डिजायर, तो डिजायर किसके साथ राइम हो रही, फायर के साथ में, सो ए। लास्ट लाइन अगेन फायर, तो फायर इज बीइंग राइम्ड विद डिजायर एंड फायर अगेन, सो ए इज द राइमिंग स्कीम। तो फर्स्ट स्टैंजा का राइमिंग स्कीम क्या हो गया, ए बी ए ए। Now come to second the slide. अब second slide का ढूंढते राइमिंग स्कीम। ट्वाइस क्या है, पीछे क्या था, आइस है ना, आइस क्या था, बी था, ट्वाइस भी क्या होगा, बी ही होगा। हेट क्या है, सी, क्योंकि हेट जो है किसी के साथ भी राइम नहीं हो रहा, सी। तो आइस, तो ट्वाइस आइस अगेन बी। ग्रेट, हेट ग्रेट अगेन सी। एंड सफाइस आइस ट्वाइस, तो बी। So B, C, B जो है, B, C, B, C, B is the rhyming scheme of the second slide. So I hope you people are clear with the poetic devices and the rhyming scheme which are used in the poem Fire and Ice, children. Thank you so much for watching.